Let's see this question. A current of 1.4 ampere is passed through 500 ml of 0.18 molar solution of zinc sulfate for 200 seconds. What will be the molarity of zinc 2 plus ions after deposition of zinc? It is based on Faraday's law. अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है हम समझते हैं। हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें जिंक 2 प्लस आयन था, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उसकी मोलारिटी दी हुई है, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो कुछ जिंक 2 प्लस डिपॉजिट हो गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिपॉजिट होने के बाद सॉल्यूशन की क्या कंसेंट्रेशन होगी। तो हमारी इस क्वेश्चन को लेके अप्रोच आप देखिए क्या होगी। तो पहले तो हम ये निकाल लें कि हमारे पास जिंक 2 प्लस इनिशियली था कितना, फिर हम फैराडे लॉ से ये निकाल लें कि कितना जिंक डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और फिर अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो बचे हुए हमारे पास जिंक के मोल्स आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम उससे मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो प्रोसीड करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जिंक 2 प्लस इनिशियली था कितना। तो आप देखो वॉल्यूम कितना था 500 ml और मोलैरिटी कितनी थी 0.18 मोलर। तो यानी हम बोल देंगे कि मोल्स ऑफ जिंक जो कि इनिशियल मेरे पास थे, दिस इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो मोलैरिटी है 0.180 और वॉल्यूम लीटर में कितना है 500 ml है, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.09 मोल्स हमारे पास जिंक 2 प्लस के थे इनिशियल। ठीक है, ये तो मेरे पास क्या थे, इनिशियल मोल्स थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कितना जिंक डिपॉजिट हो गया। उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ लगाया, which is equal to W is equal to EIT upon 9650, where E is the equivalent weight and W is the mass of zinc deposited. हम जिंक के मास में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमें बाद में भी मोलैरिटी निकालनी है, तो हम मोल्स में इंटरेस्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट को इधर ले जाते हैं। तो ये बन जाएगा W बाई E इज इक्वल टू IT अपॉन 9650। ध्यान दो, हमें अभी भी W बाय ई नहीं चाहिए, हमें W बाय मोलर मास चाहिए, मतलब मास बाय मोलर मास चाहिए क्योंकि हमें मोल्स चाहिए। तो इक्विवेलेंट मास को मैं लिखूंगी मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, दिस इज इक्वल टू IT बाय 96500। ये ना एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा W इंटू एन फैक्टर अपॉन मोलर मास, दिस इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। फाइनली W बाय मोलर मास किसके बराबर आ गया, IT अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब I यानी करंट, करंट है 1.40, टाइम कितना है 200 सेकेंड्स अपॉन 96500, और एन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि जिंक 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक बनाएगा, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपके कितने मोल्स डिपॉजिट हुए, ये क्या है आपके पास, मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 200 अपॉन 200 हुआ है, दो जीरोस कैंसिल हो गई, तो मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड कितने आ गए 1.40 डिवाइडेड बाय 965 मोल्स। क्लियर है बात, यानी मोल्स ऑफ जिंक लेफ्ट कितने हो गए, मोल्स ऑफ जिंक 2 प्लस लेफ्ट। तो इनिशियल मेरे पास थे 0.09, इतने डिपॉजिट हो गए, तो यानी इतने जिंक के मोल्स बच गए। तो यानी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा फिर, बचे हुए जिंक के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 500 ml का मतलब कितना लीटर, 0.5 लीटर, तो यहाँ से आ जाएगा 0.5 लीटर। अब हम आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.177 मोलर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।